जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे बट सावित्री व्रत कथा 2024। हर सुहागिन महिलाएं अपनी सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती हैं। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह उनकी तरक्की के लिए कई उपवास भी रखती हैं। ऐसे में बट सावित्री व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। बट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन पूरी विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। इस दिन बट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपवास जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस साल बट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। इसे बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरी मानी जाती है। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं बट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव शंकर, जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब ध्यान पूर्वक कथा को सुनिए। पौराणिक मान्यता है कि बट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भाव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्रपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने निसंतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूमसेन से के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राज्यपाठ छीन गया था, जिनके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखें की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काट कर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वही जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्रपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपनी सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था। सत्यवान की मृत्यु उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे कि उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहे, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकते हैं तुमने अपने पति का साथ दे ही दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वारी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 बार वरदान मांगने को कहा। यमराज की बात पर उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे चलने लगे।
किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुण्य वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। उसके बाद सावित्री ने यमदेव से वरदान मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कह दिए। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवित आत्मा को पास से मुक्ति कर दिया। सावित्री पुण्य उसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने फिर पाया कि वट वृक्ष के नीचे परे सत्यवान के मृत शरीर को जीवन का संचार हो रहा था। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। भगवान शिव शंकर की जय हो। तो आप सभी को वट सावित्री प्रेत कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।